हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो चलिए आज डिटेल में बात करते हैं थोड़ा सा सायरा सत्तानी के ऊपर और अयूब शेख के ऊपर। काफ़ी दिनों से सायरा सत्तानी और अयूब शेख एक साथ देखे नहीं गए थे और रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें शेयर की, लेकिन बाद में मैंने सायरा सत्तानी की कल की लाइव देखी, तब मुझे पूरा मैटर समझ आया कि एक बार फिर से इस मैटर ने फिर से मतलब ये वायरल हो गया है, या फिर बोल सकते हैं कि फिर से सायरा सत्तानी और अयूब शेख के बीच खटपट स्टार्ट हो गई है। तो जब मैं वो लाइव देख रही थी और उसके कमेंट पढ़ रही थी तो मुझे वो कमेंट पढ़ के बहुत ही अजीब और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ भी हो रही थी मैं कि लोग कैसे सोचते हैं। कि बहुत से लोग बोल रहे थे वहाँ पे कमेंट में कि जो भी ये कमेंट पढ़ रहा है वो फेक है, ऐसे कोई भी कमेंट नहीं है। लेकिन गाइस सच में ऐसे कमेंट थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं पर्सनली उन दोनों की रील्स को देख रही थी जहाँ पे इंस्टाग्राम पे अयूब शेख से भी सब लोग पूछ रहे थे कि सायरा सत्तानी कहाँ है, और सायरा सत्तानी की रील्स के नीचे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अयूब शेख कहाँ है। तो अयूब शेख ने तो बहुत सारी जगह रिप्लाई भी किया है, लेकिन सायरा सत्तानी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया था। रिसेंटली सायरा सत्तानी लाइव आई, जिसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को जवाब मिल गया कि वो अभी ऑफिशियली साथ में नहीं है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि बहुत सी वीडियोस बनी है कि सायरा सत्तानी ने जलन में आकर वीडियो बनाई है, मतलब लाइव आकर अयूब शेख के बारे में जानबूझकर बात की है, क्योंकि अयूब शेख इन दिनों में किसी और के साथ वीडियोज़ बना रहा है, तो उसी इस चीज़ से जेलसी में सायरा सत्तानी ने वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आप सब लोग जो भी ये बातें बोलते हैं ये मत भूलिए कि आज भी अयूब शेख उनके साथ निकाह में है, उनके साथ शादी में है। तो अगर वो जलती भी है तो एज ए वाइफ हर कोई औरत जो अपने पति से बहुत प्यार करती है, और प्यार कभी मरता नहीं है, और प्यार ऐसा का कोई कैरेक्टर नहीं है कि ये अयूब शेख ऐसा है तो प्यार कम हो जाएगा। प्यार दिल में होता है, और इंसान चाहे कैसा भी है, तो जब कोई इंसान किसी के प्यार में होता है और उस इंसान को किसी दूसरे के साथ देखता है तो ऑब्वियस सी बात है वो जलेगा ही और उसको बुरा भी लगेगा। क्योंकि सायरा सत्तानी हमेशा बोलती है कि वो अपनी फीलिंग्स को अपने गॉड के पास शेयर करती है, वो सोशल मीडिया पर रोना पसंद नहीं करती है। तो अगर वो जल भी रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, वो उनका हस्बैंड है और उस चीज़ को लेके वो जलेगी भी है, ठीक है। हर किसी औरत को बुरा लगता है कि जब उसका जो हस्बैंड है किसी और के साथ वीडियो बनाता है या कुछ भी कहीं भी खड़ा भी हो जाता है तो भी बुरा लगता है। तो यहाँ तो थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होके सोचा करो कि अगर वो जल भी रही है तो वो उसका हक है। दूसरी बात है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सायरा सत्तानी फेक कमेंट पढ़ रही थी, तो ऐसा नहीं है। सायरा सत्तानी फेक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही थी, वो असली कमेंट का रिप्लाई कर रही थी, और उन्होंने ये भी बता दिया कि उनके सेपरेशन की क्या वजह है, जो कि अभी बहुत अच्छा लगता है कि वो क्लियरली बात करती। क्योंकि शुरू में जब लास्ट टाइम कंट्रोवर्सी हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे खुल के बात नहीं किया था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने उनको मिसअंडरस्टैंडिंग किया था, बहुत से लोगों ने उनके ऊपर बहुत हेट वीडियोस बनाई थी। लेकिन उनकी एक जो अच्छी खासियत मुझे ये लगती है कि वो कभी भी किसी के ऊपर एक्शन नहीं लेती है, मतलब बहुत बुरा उनके बारे में बोला जाता है तो वो जानती है कि चलो ठीक है, सबका अपना एक रिएक्शन चैनल है, सबका अपना ओपिनियन है, सब अपनी अपनी तरीके से बात करते हैं। लेकिन उन्होंने इतना ही बोला कि उनको ऐसी मतलब शिक्षा उनके पेरेंट्स ने नहीं दी है कि वो किसी के लिए गलत बोले। अब अगर रंटाक शेख के बारे में बात की जाए तो वो बार बार बोलते हैं कि सायरा सत्तानी अपना नाम चेंज नहीं करती है, हमारे उसमें ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो सबसे जो मुझे मतलब कभी कभी अजीब लगता है कि अगर आपको उस इंसान से प्यार होता, वो आपके निकाह में है, आपके साथ है, आपके साथ उठ रही है, बैठ रही है, खा रही है, पी रही है, आपके साथ घूम रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक नाम चेंज करने की वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, वो आपके निगाह में है, अगर उनकी ये कभी कभी इंसान को फ्रीडम भी देनी चाहिए कि फ्रीडम, हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो अपने नाम के साथ रहे, किसी को नाम चेंज करना है, किसी को नहीं करना है, तो वो फ्रीडम है। देखो कई बार लोग कैसा है कि नाम चेंज करने के बाद भी सेपरेट हो जाते हैं, तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि एक रीज़न है सेपरेट होने का, कि इतना सा छोटा सा रीज़न दिया है सेपरेट होने का कि वो अपना नाम चेंज नहीं करती है। ये सब वो सब जो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ें रंटाक शेख ने या अयूब शेख ने
पहले लाइव आके भी और वीडियोस में भी बोली है, और अभी भी बहुत से कमेंट थे जहाँ पे उन्होंने इसी चीज़ का जिक्र किया कि सायरा सत्तानी उनका नाम नहीं, मतलब सरनेम नहीं लगा रही है, वो अपने सत्तानी नाम के साथ ही रहना चाहती है। तो दूसरी एक चीज़ है कि देखो, सायरा सत्तानी को पहचान सायरा सत्तानी के नाम से है, ठीक है, उसी नाम ने उनको बनाया है, और वो नाम उनका एक जैसे ब्रांड नेम होता है, वैसे हम बोल सकते हैं कि अगर इंसान के बहुत कैसे होता है ना कि किसी नाम से वो पहचाना जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ का मैं एग्जांपल थोड़ा ऐसे देती हूँ कि देखो, जब कभी हम शादी से पहले कुछ भी होते हैं, चाहे हमारा सरनेम कुछ भी है, या फिर हम जॉब करते हैं, लेकिन जब शादी हो के हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारे इमोशनली बहुत सारा चेंजेस होता है, हमारी आइडेंटिटी ही पूरी बदल जाती है। तो सायरा सत्तानी तो अभी ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे बहुत से डॉक्यूमेंट उनके सायरा सत्तानी के नाम से है, उनकी प्रॉपर्टीज़ सायरा सत्तानी के नाम से है, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका सोशल मीडिया पर नाम सायरा सत्तानी की वजह से चलता है, और वो भी जो जितने भी वो सोशल वर्क करती है, जहाँ पे भी जिस भी ओहदे पे है, वहाँ पे भी उनका सत्तानी के नाम से ही चलता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि उनके ऊपर ये प्रेशर डालना चाहिए कि वो इस नाम को चेंज करें, ठीक है। बाकी तो आप लोगों की इच्छा है, बाकी तो उनकी इच्छा है कि अगर वो नाम चेंज करना चाहती है तो भी उनकी इच्छा है, नहीं भी करना चाहती है तो भी उनकी इच्छा है। तो लेकिन सेपरेशन की एक जो ये वजह है वो मुझे बिल्कुल भी बेबुनियाद लगती है। और इसके बाद सायरा सत्तानी ने कुछ एक बातें और भी की कि कैसे उनको और उनके बच्चों को सोशल मीडिया पर बदनाम किया गया, और वो बदनामी भी कहाँ से उठी है वो सब लोग जानते हैं। तो सेपरेट होने के ये भी एक रीज़न है। और दूसरा सायरा सत्तानी बोलती है कि पति जब हो जाता है, हस्बैंड हो जाता है, तो उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने से आप भागते हो तो कैसा रिलेशनशिप, फिर क्यों हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में रहना है। तो इतना ही सब कुछ, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की, मैं आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। आपका क्या ओपिनियन है, आप इस बारे में मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।